तो देखो यार, रूल्स जो हैं वो रूल्स हैं, वो बुक पे हैं, पेपर पे हैं। अब वो कितने हैं, कितने लागू हो रहे हैं, कितने नहीं लागू हो रहे हैं, वो तो हमको नहीं पता। अहमदाबाद अभी जो रिसेंटली बना है उसमें तो 32 स्ट्रिप्स है उनके पास, so they have red black, they have a mix of red and black as well, so they have a variety. Hyderabad for और instance उनके पास ग्रे ब्लू पिंक कुछ ऐसा कुछ सब भी है क्या? उनके पास सब एग्जैक्टली सब उन्होंने सही में सब कुछ ले रखा है। क्लियर कर दो कि बीसीसीआई का क्यूरेटर ही रहेगा सारे में, जिस तरह जो प्लेऑफ में रूल है बाय द वे कि बीसीसीआई क्यूरेटर ही पिचेस बनाएगा। Welcome to yet another episode of Bat Ball or Bet Huck. यूजुअली हम लोग प्लेयर्स की बात करते हैं, टीम्स की बात करते हैं। इस बार हमें लगा है थोड़ा हम लोग सर्फेसेस की बात करते हैं, बिकॉज हाल फिलहाल में हमने काफी सारा चर्चा देखा है इस पे। वी सीन कोचेस टॉक अबाउट इट, वी सीन प्लेयर्स टॉक अबाउट इट, यू नो सम टीम्स हैव बीन एबल टू गेट देयर वे अराउंड इट। कुछ टीम्स बोल रहे कि यार हमारी तो बात ही कोई नहीं सुन रहा, चल क्या रहा है यहाँ पे। सो वी थॉट भाई अच्छा टाइम है, इसी पे बात करते हैं। सोमेश सीधा आपसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ conversations around this, right या wrong का तो पता नहीं हमें, but what do you make of the whole home advantage thing in general? यार देखो, मुझे लगता है जो भी करो सबके लिए सेम करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ टीम्स हैं जिनको उनके हिसाब का सरफेस मिल रहा है, उस सरफेस को वो ध्यान में रख के अपनी टीम बना पा रहे हैं। कुछ टीम्स हैं जिनको वो एडवांटेज नहीं मिल रहा है। आईपीएल का पूरा जो सेटअप है वो यही है कि टीम्स शुड बी इक्वल। दैट इज वाई आपने लोगों को प्लेयर्स खुद से साइन नहीं करने दे रहे हो, आप उनको प्रॉपर ऑक्शन करा रहे हो, 3 साल बाद रिलीज भी करा रहे हो, फिर से मेगा ऑक्शन करा रहे हो। क्यों करा रहे हो? ताकि पैरिटी रहे। अब उसमें भी कुछ टीम्स हैं जैसे राजस्थान, उनका होम ग्राउंड इतना छोटा है कि उनको कहीं और खेलना पड़ता है ताकि थोड़ा फैन बेस बढ़े, गेट कीपिंग पैसा ज्यादा है, तो ऑलरेडी उनके पास होम एडवांटेज नहीं है क्योंकि एक कोई फिक्स ग्राउंड नहीं है। फिर उसमें किसी किसी टीम की खबरें आ रही है कि यार हमारा क्यूरेटर हमारी सुन नहीं रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? रूल क्या है? सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? और अगर रूल कुछ है स्पेसिफिकली तो वो यूनिवर्सली इंप्लीमेंट होना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई फील। इफ यू आस्क मी होना क्या चाहिए, आई वुड से कि हर टीम को अपने हिसाब से पिच बनाने का मौका मिलना चाहिए, बिकॉज दैट इज कॉल्ड होम एडवांटेज। निखिल भाई, सोमेश ने यहाँ पे रूल्स की बात की, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। What exactly are the rules stipulated by the BCCI when it comes to this? उसके बाद we'll probably dig deeper on that as well. तो देखो यार, रूल्स जो है वो रूल्स हैं, वो बुक पे हैं, पेपर पे हैं। अब वो कितने हैं, कितने लागू हो रहे हैं, कितने नहीं लागू हो रहे हैं, वो तो हमको नहीं पता। एज पर द रूल्स, यू आर नॉट, द फ्रेंचाइज इज नॉट सपोज टू हैव एनी से इन द प्रिपरेशन. They may get options after which they can pick and choose, but again we at this point of time do not have any clarity, क्योंकि एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि हम ट्रांसपेरेंसी में इतना ज्यादा शायद बिलीव नहीं करते, क्योंकि उसी में मजा है। तो एज पर द रूल्स, इट्स द सेंट्रल क्यूरेटर बीसीसीआई के साथ कोऑर्डिनेट करके दे मेक पिचेस एट डिफरेंट वेन्यूज, एंड देन इवेंचुअली इट्स अ कॉल टेकन के कौन सा टाइप ऑफ डेक इज बीइंग प्लेड. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, SRH, a team that loves to play and score a lot of runs, they played on a wicket that had less bounce, no value for shots. It explains to you what is home advantage here. तो निखिल भाई, आपने अभी जो कहा, सो क्लियरली देयर इज अ लॉट ऑफ पावर वेस्टेड विद द बीसीसीआई। काफी सारा मतलब वही देखते हैं कि यार कौन सा सर्फेस पे ये मैचेस होगा एंड ऑल ऑफ दैट. Do you agree with that? Like Somesh mentioned how home advantage should be a thing, and that's what probably lends a bit more, narrative to the whole tournament. एक अलग, dimension मिलता है, एक अलग variable है that away teams will have to contend with. Do you agree with that? बिल्कुल, यहाँ पे कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि होम एडवांटेज क्यों ना हो, क्योंकि दैट इज द एसेंस ऑफ स्पोर्ट. अगर सब जगह पे सेम टाइप की पिचेस पे खेलने तो आप फिर क्या, देयर इज नो होम एंड अवे थिंग. बेसिकली इट्स एवरीथिंग न्यूट्रल फॉर एवरीबॉडी. थोड़ा मैं डाइग्रेस नहीं कर रहा हूँ, बट if you go to international stages as well, there is a reason why you go to Perth, you have an image in mind. You go to Durban, you have an image in mind. You go to Auckland, you have an image in mind. Home advantage होना चाहिए. ये कोई नहीं बोल रहा कि तुम 120 और 120 वाले डेक्स खेलो, कि भाई बॉल इतना पहले बॉल से टर्न कर रहा है कि सब लोग आगे बॉलिंग कर सकते हैं. नहीं, वो भी नहीं चाहिए हमको. सो होम एडवांटेज बिल्कुल होना चाहिए. कंट्रोल करो उसको, which is again you are seeing this on international stages in World Cups also at times. Pitches are made to order. You see in test matches it happening. So there is no reason for IPL to not have that. And eventually you have to remember, just as Somesh ne bola, we are making teams for a venue. You cannot make teams for every venue because it is not practically possible to have every kind of player in your team. Alright, now that we've set the context, तो पहले हम लोग थोड़ा surfaces की बात करते हैं. सुनने में आता है red soil surface, black soil surface, ये है, वो है, grass है, यहाँ पे पानी ज्यादा है, ये सब वो सब सुनते हैं हम लोग. निखिल भाई, थोड़ा briefly आप समझा दीजिए हमें, what exactly are these different type of surfaces, and
क्यों इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं? तो बिल्कुल, नेमली अगर एकदम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो दो टाइप की सरफेस है, एक रेड सॉइल सरफेस और एक ब्लैक सॉइल सरफेस। बेसिक डिफरेंस पे अपन चलते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट T20s राइट नाउ। तो रेड सॉइल सरफेस टिपिकली आपको पेस, बाउंस और कैरी देगा, क्योंकि इसमें क्ले कंटेंट कम है। हाँ, अगर वो ज्यादा समय तक धूप में रहता है तो वो वेयर एंड टेयर होगा, बट दैट्स फॉर लेटर स्टेजेस इन द गेम। T20 40 ओवर, इट डजंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस, सो यू गेट गुड पेस एंड बाउंस, वैल्यू फॉर योर शॉट्स, keeps both bat and ball in the game at all point of time। दूसरा आ गया ब्लैक सॉइल सरफेस, जो आपको दिखता है कभी कभी थोड़ा लो एंड स्लो होता है, बाउंस अनइवन होता है क्योंकि क्ले कंटेंट उसमें ज्यादा है, तो ऑब्जर्व ज्यादा करता है, तो वो इट कैन बी कंसिस्टेंटली एट दैट रेट। अगर आपको बाउंस नहीं मिला तो शायद पूरे गेम में आपको बाउंस नहीं दिखेगा। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 19 नवंबर, black soil surface, it got gradually better with time because dew। So this is what you have to remember। हम कितना भी कंडीशंस के बारे में बात कर ले, nobody can predict what will happen on that very given day। dew आएगा तो दोनों सरफेस जैसे हम यूजुअली देखते हैं, they get better to bat on because the ball doesn't hold, it skids on to the bat better, so value for shots वहां पे बढ़ जाती है। पर जैसा हमने अब तक आईपीएल में देखा है, teams are able to defend 28-12, 29-12 because dew नहीं है, they are able to execute, और रिवर्स स्विंग भी गेम में वापस आ गया बिकॉज नो ड्यू। सो इफेक्टिवली दैट इज द मोटा मोटी इफेक्ट। सोमेश, हमने ऑलरेडी सुन लिया कि सर्फेसेस अलग क्या है, अलग क्यों है इंपॉर्टेंटली, तो लेट्स जस्ट sort of delve deep into that। तो एक और पॉइंट है जहां पर टीम्स के बीच में पैरिटी नहीं है, वहां हम जो हमने डिस्कस किया कि भाई अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, ये ऐसे सर्फेसेस हैं जहां पर मल्टीपल सॉइल ऑप्शंस हैं, तो टीम को कुछ भी मिल सकता है। वहीं अगर वानखेड़े में जाओगे तो आपको पता ही है कि रेड सॉइल विकेट ही मिलेगा, तो इजियर टू प्लान। थोड़ा डिफिकल्ट है, इससे बेटर यही होगा कि भाई सबको दे दो कि होम एडवांटेज, अपने हिसाब से पिक कर लो कि आपको किस पे खेलना है, सो दैट एक पैरिटी रहे टीम में। दैट इज व्हाट आई वांट। बाकी कमिंग टू द टीम्स नाउ, 4 टीम ऐसी हैं जिनका मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि उनकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। अगर आप मैं चेन्नई से शुरू करूंगा। चेन्नई को अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली कि भाई उनको चाहिए होगा कि थोड़ा स्लो सरफेस हो जो स्पिन को सपोर्ट करे ताकि वो बम्बार्ड कर पाए ऑपोजिशन को स्पिन से। बट अभी हो क्या रहा है कि वो उनकी खुद की बैटिंग भी स्पिन से ज्यादा बम्बार्ड हो जा रही है, उन्हीं का बाण घूम के उन्हीं को लग रहा है। सिमिलरली केकेआर के लिए भी मैं सेम बात बोल सकता हूँ। वो चाहेंगे कि स्पिन फ्रेंडली विकेट हो, बट आई डोंट थिंक कि देयर बैटिंग लाइनअप इज इक्विप्ड इनफ टू प्ले क्वालिटी स्पिन उस लेवल की। एलएसजी अगेन बॉलर्स ऐसे हैं, दे वुड वांट ग्रिप इन द सरफेस, बट बैटर्स वैसे नहीं है। पूरन के अलावा अगर आप देखोगे मार्करम, मार्श, पंत, दे वुड वांट कि थोड़े ट्रू विकेट्स हो, बॉल बैट पे आए तो हम मार पाए। पीवीकेएस अगेन बॉलिंग लाइनअप उनकी ऐसी है कि भाई एंसन है, फर्ग्यूसन है, हर्षदीप है, दे वुड वांट पेस एंड बाउंस, बट मैक्सवेल, श्रेयस अय्यर, ये obviously on their day they can play this kind of balls, but वो चाहेंगे कि थोड़ा सा भाई थोड़ा रुक के आए ताकि मुझे टाइम मिले मारने का। तो ये 4 टीम्स है जिनका मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। एक टीम है जिसका मुझे 100% श्योर है कि भाई ये एक ही टाइप के पिच पे कम्पीट कर सकती है, वो है आरआर। कि उनको थोड़ा स्लो सरफेस दोगे तो उनके स्पिनर्स गेम में रहेंगे, उनके बैटर्स जो स्पिन अच्छा खेलते हैं वो खेल पाएंगे। उनको आपने ट्रू सरफेस दे दिया है तो अदर टीम्स हैव बैटिंग डेप्थ कि वो उनसे ज्यादा रन बना ही देंगे। और अगर बहुत ज्यादा पेस एंड बाउंस दे दिया तो आई डोंट थिंक सैमसन, जायसवाल, पराग, एवरीवन थोड़ा अभी मतलब दे आर स्ट्रगलिंग विद दैट काइंड ऑफ बॉलिंग, तो उनका मेरे को बहुत क्लियर है। सोमेश, आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहा ना कि एक टीम मेरे को पता है कैसे खेलती है, मुझे लगा एसआरएच की बात होगी कि भाई इनको तो सिर्फ हाईवे दो, इनको रोड चाहिए, रोड में एक भी खड्डा निकला तो ये तो गए काम से। डू यू सी एनी मेरिट in having a batting lineup and a bowling lineup that is suited to a specific soil type or a venue type? abhi jaise Somesh ne Punjab ka example liya, they have bowlers that would love pace and bounce, but they have batters who would prefer spinners, so to say, like Prabhsimran Singh comes to mind, Shreyas Iyer, Glenn Maxwell, like Somesh said. तो ये सब batters ऐसे जिनको मतलब steep bounce and they could be found out. तो क्या हो जाता है, you basically need a different kind of a surface for your bowling to prosper, you need a different kind of a surface for your batting to prosper. तो क्वेश्चन आपके लिए था, do you think such lineups also are beneficial because then you have that flexibility? अब you're not completely out of the game if the surface isn't suiting you. नहीं, बिल्कुल काफी फेयर पॉइंट है आपका कि you'd want to have a mix of that, कि आपके पास कुछ ऐसे बैटर्स हों जो पिच एग्नोस्टिक हों, जो कोई भी तरह की पिच पे अपना रोल अदा कर सकें। आपको ये बात याद रखनी है कि आप किस तरह की कॉम्बिनेशन बना रहे हो एज अ ग्रुप। तो अगर जैसे जो टीम्स के बारे में सोमेश ने बात करी, चेन्नई एक वैसी टीम है जिसके जो मेन बैटर्स हैं वो दोनों ही तरीके की पिचेस पे फंस रहे हैं, तो फिर उसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास इलाज नहीं है। फिर जैसा उन्होंने आरआर का एग्जांपल दिया या पंजाब का एग्जांपल दिया, पंजाब के पास फिर भी बैटिंग डेप्थ है कि अगर वो फ्लैट डेस्क पे खेलें तो
उनके पास वो डेप्थ है कि वो कवर कर सके, एंड दैट इज व्हाट यू वुड वांट टू अचीव एज अ कॉम्बिनेशन एट द ऑक्शन के हम जो हमको स्क्वाड भरना है उसमें हम एक मिक्स रखें यूथ का भी, एक्सपीरियंस का भी, एंड people who can be independent of that surface and they can still come good. So again ये काफी आइडियल क्लीशे जैसा बोलने हो जाता है, you have to have something of everything and eventually एक चीज सही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है, क्रिकेट हम कितना भी ब्लैक रेड कर लें, कंडीशंस चेंज बिटवीन इनिंग्स ऑल्सो, और वो काफी दफा होता है। तो जैसे एक टीम के बारे में शायद वो आगे बात करेंगे, पर अगर जीटी देखें तो जो 3 मैच जीते हैं तीनों में सही समय पे बॉलिंग करना इज समथिंग दैट इज वर्क मैसिवली फॉर देम, बट दैट कांट, इट कुड हैव बीन रिवर्स हैड दे बैटेड फर्स्ट। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। निखिल ने जो बोला उससे मेरे को एक ही चीज याद आ रही है कि आप कितना भी रेड ब्लैक कर लें, क्रिकेट में ग्रे एरिया हमेशा रहेगा ही। बिल्कुल। Nicely done. Now talking about the remaining teams, of course, and my favorite RCB. Somesh, what do you think? What actually suits the other teams as well? यार आरसीबी मुझे लगता है कि एनी विकेट व्हिच असिस्ट्स पेसर्स विल हेल्प देम, क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप पेस अच्छा खेलेगा और बॉलिंग लाइनअप को अगर आप सरफेस से मदद दोगे तो दे विल एक्सट्रैक्ट स्टफ। भूवी भी करेगा, हेजलवुड भी करेगा। एक जगह बस वो फंस सकते हैं रैंक टर्नर्स पे, विच इज ओके, क्योंकि निखिल ने जो एक पॉइंट बोला कि आप हर सरफेस के लिए टीम नहीं बना सकते, तो एक वो पॉइंट है। मुंबई भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेम है कि दे वुड वांट विकेट्स जहां पर पेसर्स को थोड़ा असिस्टेंस हो, क्योंकि अगर आपने चाहर और बोल्ट को नई बॉल से मूवमेंट नहीं दिया तो आप 2 बॉलर्स को तो गेम से बाहर ही निकाल दिए। स्पिन अटैक पे उन्होंने उतना ज्यादा इन्वेस्ट किया नहीं है, फिर वही बुमराह और नथिंग वाली कहानी आ जाती है। और उनका बैटिंग अटैक भी थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा चाहिए कि भाई बॉल पेस से आए, बहुत ज्यादा स्लो आता है तो देयर बैटर्स रिलाई ऑन पेस टू मनूवर द बॉल, स्पेशली स्काई हो गया, और स्काई पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है। रोहित का भी हमने देखा है कि ही वांट्स कि बॉल बैट पे आए तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो मुंबई का भी आई थिंक आरसीबी वाला ही केस है। बची हुई टीम्स में एसआरएच के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उनको चाहिए बिल्कुल रोड। 2 टीम्स बचती हैं, गुजरात और दिल्ली। इनमें से दिल्ली का मुझे अभी भी लगता है कि दे आर दी मोस्ट पिच एग्नोस्टिक टीम, स्पेशली अगर उनका बॉलिंग अटैक देखोगे तो अर्ली मूवमेंट मिलेगा तो स्टार्क और लीथल हो जाएंगे, ये पक्का है। बट अगर विकेट्स स्पिनर्स को असिस्ट करेगा तो भाई 3 क्वालिटी स्पिनर्स हैं उनके पास। और बैटिंग में भी एज ऑफ नाउ टॉप ऑर्डर का भाई हम बोल सकते हैं कि जेक फिजन-मगर के साथ क्वेश्चन मार्क्स हैं, बट केएल राहुल का फॉर्म देख लो, अक्षर पटेल का मिडिल ऑर्डर में रोल देख लो, बैटिंग डेप्थ है, आशुतोष नीचे आके बैटिंग कर रहे हैं, तो आई थिंक एज ऑफ नाउ लग रहा है कि बैटिंग भी उनकी अडेप्ट कर सकती है। राहुल ने चेन्नई में काफी सही नॉक खेला, तो उससे भी काफी चीजें उनकी सेटल्ड लग रही हैं। आखिरी टीम है गुजरात यार बास्केट केस थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, बट अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या हो क्या रहा है। वो चाहे तो फिलिप्स और रदरफोर्ड दोनों गिला सकते हैं, क्योंकि वो 3 ओवर्स के साथ खेल रहे हैं, फिर भी विलिप्स को नहीं खिला रहे हैं। मतलब इस लेवल का कॉन्फिडेंस चल रहा है उनका कि हम तो इसी अटैक से जीत जाएंगे। काफी लॉपसाइडेड 11 खिला रहे हैं, बैटिंग डेप्थ बिल्कुल नहीं है, बट टॉप ऑर्डर वर्क कर रहा है और बॉलर सिराज अपना काम कर रहे हैं। तो भाई जब तक बॉलर चल रहे हैं, टॉप ऑर्डर चल रहा है, तो ठाट चल रहा है उनका। इफ यू आस्क मी, आई फील इवन दे वुड वांट कि थोड़ी पेसर्स को असिस्टेंस हो, क्योंकि उनके पास पेस अटैक में ऑप्शंस बहुत है और एक कोच बैठा है जिसको पता है कि भाई पेसर्स को कैसे तैयार करना है। And Gill plays pace and bounce very well. Butler will play pace and bounce very well. So batting lineup will adapt accordingly. So one last question to both of you. GT in their last home game against MI, we all remember what their batting coach had to say to the commentators. Live broadcast में उन्होंने ऐसा I don't know मतलब गलती से निकल गया, was it one of those situations? But उन्होंने एकदम साफ बोल दिया कि हाँ देखो यार, हमने देखा कि मुंबई की टीम जो है वो रेड सॉइल सर्विस पे ट्रेन कर रही थी, तो हमें पता लगा इनको ब्लैक सॉइल सर्विस दे देते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको खेलना, और ब्लैक सॉइल सर्विस दे दिया और उनको मुश्किल हो गया खेलना। बट ऑन दी अदर हैंड रहाणे से हमने सुना कि यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा हमसे, वी नॉट बीइंग एबल टू गेट द सर्विस वी वांट। तो आपने अर्ली ऑन कहा कि यू नो एवरी टीम शुड हैव दैट ऑप्शन। Currently वो situation नहीं है, there are only 2-3 teams who've been able to get the surface that they want while the other teams have struggled. As things stand, practical solution क्या है? वो जो 3 teams है उनको बोल देने का कि नहीं भाई कुछ नहीं कर सकते, क्यूरेटर को अपने तरीके से करने दो, या फिर आप बाकी 7 teams को भी वो freedom दोगे? What do you think is the realistic solution to this right now? जो comments जो रहने के आए, वो हमको comments आते हैं आफ्टर गेम। मुझे बस ये जानना है कि क्या वो ऑन टिल द डे ऑफ द गेम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो वो पिच मांगी वो उनको मिल जाएगी? क्योंकि अगर ये क्लैरिटी थोड़ी पहले मिल जाए टीम्स को कि नहीं यार आप जो चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा, दिस इज द सरफेस दैट वी आर गोना गो विद, तो आई थिंक टीम्स कैन स्टिल अडैप्ट।
अगर वो ऑन द डे ऑफ द गेम सरप्राइज हो रहा है तो फिर बहुत अलग बात है। ये स्केड्यूलिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर टीम ट्रैवल करती हुई आ रही है और मैच के एक दिन पहले ही वेन्यू पे पहुंच रही है और फिर देख रही है कि यार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्लैक मिलेगा बट ये तो रेड मिल रहा है, तो फिर अडेप्ट करने में दिक्कत होगी और अगर रिजल्ट फेवर में नहीं आएगा तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। नहीं, जो है सभी के लिए सेम होना चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर इफ वन सेट ऑफ पीपल आर एबल टू पिक एंड चूज इवन इफ इट इज द पिच। सो होपफुली थोड़ा वहां से ट्रांसपेरेंसी हमें भी मिले। और उसके बाद भी अगर आप देखो तो वी हैव हैड हिस्ट्री ऑफ नॉट रीडिंग पिचेस वेल, वेदर इट इज आईपीएल और अदरवाइज। तो हम यहाँ पे कितना रेड ब्लैक ग्रे कर लें, इवेंचुअली अगर टॉस के टाइम पे दो बंदे पिच गलत अलग अलग पढ़ रहे हैं तो इट विल टेल यू व्हाई इट इज समथिंग दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड इवन मोर, के कितना क्ले कंटेंट है। थोड़ी और डिटेल्स अगर ओपन हो जाए तो शायद हम सब उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए इन टर्म्स ऑफ रीडिंग इट वेल। 100% agree with you there, and यहाँ पे भी हमारा मतलब the focus was ताकि आप सबको पता लगे रेड सॉइल ब्लैक सॉइल में फर्क क्या है। Of course there's so much in detail that we can go to, और भी वेरिएबल्स हैं यार, ग्रास के बारे में भी बात कर सकते हैं। like just one point to add there, सेम रेड सॉइल सरफेस जो कल 220 देखा, लास्ट वीक केकेआर के सामने 150 पे वो निपट गए थे बिकॉज इट वाज जस्ट अ बिट ऑफ ग्रास लेफ्ट। आरसीबी हिस्टोरिकली वी सीन चिन्नास्वामी में 200 220 तो आराम से बनता है। जीटी के सामने थोड़ा सा ग्रास छोड़ा, bowlers just came in and wreaked havoc. So there are too many variables and we'd love to talk about it. Hopefully you guys also understood a bit from this. It is of course time for us to end this episode. Thank you so much for tuning in. Do let us know अगर आप कुछ नया सीख पाए, if there's anything more we can add to this, any topics you'd want us to cover. Until then, it's a goodbye from all of us. Take care and let's hope that RCB wins tonight.